तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा फॉर्म 2023-24 को लेकर, क्योंकि ये फॉर्म आने वाला है और इसकी तैयारी आपको पहले से करनी होती है। जो लोग नर्सिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग कर और उनके लिए वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग से काम फॉर्म भर के और उन्हें एडमिशन मिले, तो उनके लिए पर्टिकुलर वीडियो है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिल जाएगा। 8 से 10 मिनट तक ये वीडियो आपको मिलेगा। 8 से 10 मिनट का वीडियो है ये, और उसी में आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो आइए परीक्षा को लेकर सारे डाउट्स को इसमें क्लियर किया जाता है। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन को लेकर जो उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के लिए होता है वो कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बताया गया है। देखिए जो है यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस होते हैं, जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओएमआर सीट बेस्ड, यानी ऑफलाइन आपका जो है पेपर होता है, पेन पेंसिल और पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑनलाइन ये एग्ज़ाम आपका नहीं होता। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 200 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ये 200 क्वेश्चंस आपको जो है 5 भागों में बांट दिए जाते हैं, यानी सभी सेक्शंस में 40-40 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और सभी के क्वेश्चंस जो हैं आप देख सकते हैं 40-40 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस को बांटा जाता है 5 सेक्शंस में। 5 सेक्शंस में ये 40-40 क्वेश्चंस आते हैं। एक एक नंबर का जो है क्वेश्चन होता है, यानी 200 नंबर का ही टोटल मार्क्स भी आपको मिलते हैं। तो आप ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको समझाना चाहते हैं कि टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 200 हैं और ये 200 मार्क्स के आपके होंगे। यहाँ तक आप देखिए, ये 40 नंबर का ये हो गया, 40 क्वेश्चंस 40 नंबर के ये, और ये 40 और ये 40 और यहाँ पर ये 40, यानी ये 40 क्वेश्चंस भी हैं तो 40-40 नंबर के भी आपके यही हैं। यानी सारे क्वेश्चंस 40-40 सेक्शंस के होंगे, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। इस प्रकार जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 200 का बनेगा, यानी मैक्सिमम पूर्णांक भी 200 नंबर का होता है। और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग है। तो ये ओएमआर बेस्ड 200 क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं हमने बताए आपको कि वो टोटल क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं वो क्वेश्चन सारे के सारे जो हैं यहाँ पर फिजिक्स यानी नर्सिंग एप्टीट्यूड से आप देखिए 20% का मतलब होता है यहाँ पर जो 20% लिखा हुआ है ये 200 नंबर का 200 क्वेश्चंस का 20% है, यानी टोटल कितना बना 40 क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स से भी 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, और इंग्लिश और जनरल नॉलेज भी 20% होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से जो डिटेल्स में आपको मिल रहा है वो उसना कहने का मतलब है PCB और ई हो गया, और आब्लिक जनरल नॉलेज हो गया, आपका जीके हो गया। तो ये सभी 40-40 और नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी 40 हैं। तो फिजिक्स से आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, बायोलॉजी से 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज से भी 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और इसका जो कट ऑफ जो रहता है कैटेगरी वाइज, यानी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट और जो है आपका अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 50% नंबर लाने हैं, यानी आपको 100 नंबर लाने हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसी तरीके से OBC, SC और ST की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उन्हें जो है 40% कहा गया था, यानी 80 नंबर उन्हें लाने होते हैं। यानी यहाँ 100 लाने होते हैं, यहाँ 80 नंबर लाने होते हैं। ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली हैं। और यहाँ एक चीज़ आपको मेंशन करके दिखाई गई है, उसमें कहा गया है कि ऑफ इंटरमीडिएट का यहाँ मतलब होता है क्लास 11th और +12th, यानी कक्षा 11 और 12 का सिलेबस आपका PCB का होना चाहिए। तो आइए इस सिलेबस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या इस सिलेबस से आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पर हम
कक्षा 11 का ले रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे कक्षा 11 का, और फिर उसके बाद 12 का। ये है भौतिक विज्ञान का। ये यूपी बोर्ड का जो है सिलेबस है, इसी सिलेबस से आपको मिलता है। तो यहाँ जो यूनिट हैं वो आप देख सकते हैं, 6 यूनिट आपको कक्षा 11 से पढ़नी है। भौतिक जगत और मापन, शुद्ध गतिकी, गति के नियम, ऊर्जा, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है, और भौतिक विज्ञान, भौतिक जगत और यूनिट पहली से आपको क्या क्या पढ़ना है, शुद्ध गतिकी से आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर दिया गया है। गति के नियम और कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और दृढ़पिंड और कणों के निकाय की गति, गुरुत्वाकर्षण, इस तरीके से इतने 6 यूनिट्स आपको कक्षा 11 से पढ़ने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। फिर उसी तरीके से खंड खा में आप देख सकते हैं स्थूलन गुण। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ऊष्मागतिकी, आदर्श गैस व्यवहार की गैसों की अणु सिद्धांत, और फिर उसके बाद दोलन तथा तरंगे। ये इस तरीके से इतनी सारी यूनिट्स हैं, ये आपको सारी की सारी यूनिट पढ़नी है। इसी तरीके से कक्षा 12 का आप देख सकते हैं फिजिक्स का ही है। यहाँ पर आपको 4 यूनिट, 5 यूनिट खंड का से और खंड खा से 4 यूनिट, इस तरीके से आपको पढ़ना है। स्थिर विद्युतिकी है, धारा विद्युत है, फिर उसके बाद विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, इसके सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, एक एक करके आप देख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं, प्रकाशिकी, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर पूरे अंकों के साथ यहाँ पर आपको देखिए मिल रही है। तो इस तरीके से ये पूरी डिटेल है जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसी तरीके से खंड खा से आप प्रकाशिकी यानी ऑप्टिकल, और यहाँ पर द्रव्य तथा विकिरणों के द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ जो है आप परमाणु तथा नाभिक, रेडियो एक्टिव, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिक युक्तियाँ यानी गुणात्मक आख्या मात्र, तो ये आपका हो जाता है फिजिक्स से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से आपको यहाँ पर टोटल के टोटल जो है यहाँ पर 13 चैप्टर्स मिलते हैं, जो ये आपको पढ़ने होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो रसायन की कुछ मूल अवस्थाएं, परमाणु संरचना, तत्व तथा वर्गीकरण, और यहाँ उसके नीचे आपको देख सकते हैं डिटेल में प्रोवाइड कराई गई हैं इकाइयाँ। यहाँ एक एक करके आप 11, 12 और 13 इन सब की डिटेल्ड में यहाँ पर चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई गई। तो ये कक्षा 11 का हो गया केमिस्ट्री का। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कक्षा 12 का आप देख सकते हैं। तो कक्षा 12 में ठोस विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकीय, पृष्ठीय रसायन, PDF ब्लॉक, और उपसंयोजात्मक यौगिक, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एल्केफिलॉन। तो ये सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स में भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, आप आसानी से इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे 14 यूनिट यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के क्लास 12 से पढ़ने हैं। इस तरीके से आप कक्षा 11 का जीव विज्ञान का देख सकते हैं। तो जीव विज्ञान में आप देखेंगे यहाँ पर कि सजीव गति, ये 5 यूनिट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं, 3, और इस तरीके से आप ये सारी यूनिट्स में कितनी डिटेल में है सजीव जगत, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पत जगत, जंतु जगत, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी यूनिट्स आपको कक्षा 11 से लेनी है। ये सारा सिलेबस आपको NCERT बेस्ड होता है, ये आपको इतनी सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं इसके लिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये सिलेबस है 5 यूनिट्स आपको मिलती हैं। ये बायो का यानी क्लास 12th का पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये 12th का है, जनन है यूनिट 1 से, पुष्पी पौधित और लैंगिक जनन, फिर यूनिट 2 अनुवांशिकी है, फिर वंशागति का आणविक आधार है, जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण, और यूनिट 4 से जैव प्रौद्योगिकी तथा उनके अनुप्रयोग। तो यहाँ आप देख सकते हैं परिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूनिट 5। तो इस तरीके से 5 यूनिट ये आपको पढ़नी होती हैं। तो ये आपने देखा, हमने सारी की सारी क्लास जो हैं ले ली हैं। सारी क्लास के जो सिलेबस है वो 11 और 12 दोनों का हमने यहाँ पर लिया है, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो। इन तीनों के सब्जेक्ट्स के हमने जो 40-40 क्वेश्चंस आते हैं, यानी टोटल 120 क्वेश्चंस हो गए इस सेक्शन से, वो हमने आपको डिस्कस कर दिया है। और जो इंग्लिश का पेपर है, जो आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, वो भी आपको इंटरमीडिएट के ही कक्षा 11 और 12 के सिलेबस से ही पूछा जाता है, उससे भी कोई बहुत ज़्यादा इतर नहीं होता। अब बात करते हैं जो जीके की है,
जो जीके आपका जनरल एप्टीट्यूड है, यानी जीए कह सकते हो इसको, एक तरीके से जीए है, ये जनरल एप्टीट्यूड के रूप में है। तो ये आपको जो मिलता है, ये आप करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं जो रूटीनल है, करीब 6 महीने से पुराना जो है, करीब 6 महीने से लेकर आज तक का जो है आप पढ़ लीजिए। कहने का मतलब, अगर तात्पर्य हम आपको क्लियर बताना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चीज़ें आपके सामने हैं उसमें अगर जीए की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको मान के चलिए पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ, यानी 2022 की पूरी करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिए और जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ करंट अफेयर्स 2022 में जो चीज़ें घटित हुई हैं और जो स्टैटिक है वो चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसी आधार पर आप आसानी से पेपर को बेहतर कर पाएंगे। और यहाँ पर जो पेपर का जो एग्ज़ामिनेशन का जो माध्यम है वो आप देख सकते हैं, वो इंग्लिश दिया जाता है कि आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश में होता है, यानी अभी तक इंग्लिश में ही आपका जो है एग्ज़ाम लिया गया है, हिंदी में ये नहीं होता। लेकिन इस बार हो सकता है क्योंकि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा डिमांड की गई थी और छात्रों ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड की थी कि इसे हिंदी में भी लिया जाए, तो इस बार हिंदी में चांसेस हो सकते हैं क्योंकि पिछली बार अचानक से सारी चीज़ें परिवर्तित कर दी गई थी। लेकिन इस बार पूरे चांसेस होंगे कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाए। तो यानी इस बार दोनों में पूरे चांसेस रहेंगे। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी, इस साल का नया नोटिफिकेशन आएगा जो कि अप्रैल के लास्ट वीक या फर्स्ट वीक ऑफ मई में आने की पूर्ण संभावना है। तो जैसे ही ये फॉर्म आता है, नोटिफिकेशन आता है KGMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसके लिए करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है जिससे वो लोग भी पढ़ाई शुरू कर सकें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।